Recording in progress. डीएक्सएन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है वापस हमारे इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सीखते रहते हैं तमाम जानकारियां, तमाम ट्रिक्स और तमाम ऐसे जो है गुण, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे की ओर, निरंतर आगे की ओर बढ़ाते रहें, लेके चलते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। और यही वो प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, चाहे वो रियल लाइफ में देखिए या फिर हमारे इस डीएक्शन सिस्टम में देखिए कि हम जितना सीखते हैं, जितना सिखाते हैं, हम उतना ज्यादा मजबूत होते हैं। जितना हम आगे बढ़ाते हैं, उतना ही हम स्वतः आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा आज का सेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और उतना ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का इस सेशन को सीरियसली सुनना और समझना, क्योंकि जितना सीरियसली आप सुनेंगे उतना सीरियसली आप आगे समझा पाएंगे, और ये बेहद बेहद जरूरी है। तो हम आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। हमारे प्यारे, हमारे सबसे कहते हैं कि लोकप्रिय हमारे क्राउन एम्बेसडर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तो एक बिग राउंड ऑफ क्लास, एक वर्चुअल या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर एक जोरदार तालियों के साथ जो है आप जो है इनका स्वागत करिए, और हम इनको मंच पर बुलाएंगे, सर को स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। उसके पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है आज के इस सेशन का जो लिंक है, अगर आपने अभी तक अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया है, अपने तमाम लोगों तक नहीं पहुंचाया है, तो बिना देर करे इसको पहुंचाएं। तब तक मैं आपको रूबरू कराता हूं हमारे कुछ अपडेट से, जिनके विषय में हम दैनिक रूप से आपसे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और एक बार फटाफट से नजर डालते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना आवश्यक है। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलती से भी आप ये चूक गए हैं तो इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही आवश्यक पार्ट है आपके बिजनेस को आगे ले जाने। तो ये जो हमारा रिवार्ड विद रिडेम्पशन प्रोमो चल रहा है, इसके विषय में हम रोज बात करते हैं। इसको रिडीम करने की जो प्रक्रिया है, इसको बेहद बेहद सुलभ बना दी गई लास्ट मंथ में। और आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि जो
बिलो स्टार एजेंट हमारे मेंबर्स हैं, जो डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको रिडेम्पशन प्राप्त करने के लिए मंथली कैश बिल जो 1000 पीबी है वो कर दिया गया है। इसके पहले जब ये रिवॉर्ड विद रिडेम्पशन ऑफर इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त ये 3000 पर्सनल पीबी सभी के लिए था, बट बाद में मार्केट की रिक्वायरमेंट को और आपकी चैलेंजिंग पार्ट को समझते हुए कंपनी ने इसमें अमेंडमेंट्स किए थे। तो अगर आप जो है इस रिडेम्पशन का ऑफ जो है फायदा लेना चाहते हैं और आप बिलो स्टार एजेंट हैं, तो बिना देर करें अपना 1000 पीबी कंप्लीट करें और रिडेम्पशन प्राप्त करें। साथ ही अब बात करेंगे स्टार एजेंट अब आपके लिए। इसमें ये प्रक्रिया जो है, ये 3000 पीबी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन एक सिंगल कैश बिल में 3000 पर्सनल पीबी कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था कुछ हमारे मेंबर्स के लिए। तो इसको जो है एकुमुलेशन पे डाल दिया गया कि अगर आप छोटा छोटा बिल भी करते हैं तब भी आप ये ऑफर प्राप्त करने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। बट ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट बिल होगा जिस पर आप 3000 पर्सनल पीबी कंप्लीट करते हैं, वो जो है आपको इंस्टेंट उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और रेस्ट ऑफ द जो आपने बिलिंग की है उसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो अमाउंट है, वो आपके रिवार्ड विद रिडेम्पशन ई वैलेट में क्रेडिट किया जाता है, या फिर अन्य ई वैलेट माध्यमों से आपको क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसका जो है बेनिफिट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी नजर डालते हैं कि जो अपना पिछले वर्ष अगस्त माह में सभी क्वालिफाई करने के लिए स्टार एजेंट की क्राइटेरिया को 3000 पर्सनल पीबी मैंडेटरी किया गया था, जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सकें। उसमें थोड़े से बदलाव मार्च महीने से किए गए थे, जो मार्च महीने से फरवरी 2026 तक के लिए हैं। तो अभी भी अगर आप अपना पर्सनल 1000 पीबी कंप्लीट करते हैं और आपके नॉन क्यूएसए ग्रुप से आप 2000 पीबी एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बट मेरा जो आपको ये सुझाव रहेगा वो ये रहेगा कि हमेशा अपने दम पर बिजनेस करना सीखें। कॉन्फिडेंस आता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और आपका बोनस जो आपका इनकम है उसको सिक्योर करके रखते हैं, तो 3000 पर्सनल पीबी इज नॉट अ बिग थिंग। हमारे पास इतनी प्रोडक्ट रेंज है और इसके विषय में हम दैनिक रूप से बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ प्रोमो पैकेजेस जो अभी इस महीने तक चल रहे हैं, मई माह के अंतिम तिथि तक 31 मई तक ये वैलिड हैं। तो ये एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर पैकेजेस हैं जो रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपके सीड स्टॉक में बढ़ोतरी कर सकें, आपकी सैंपलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें, है ना, आपकी यूजिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, तो बिना देर करें इन प्रोडक्ट पैकेजेस को खरीदें। क्योंकि अगर आप देर करते हैं और ये महीना कंप्लीट हो जाता है, तो होता क्या है कि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट का जो ये है ऑफर है, ये शायद आप इससे चूक जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम रुक करेंगे हमारे आज के इस ट्रेनिंग सेशन की ओर। देखिए, हम सभी यहाँ पर जो बिजनेस माइंडसेट से बैठे हैं, हम सभी के सभी बिजनेसमैन हैं। और बिजनेसमैन क्या करता है, निरंतर अपने बिजनेस को, निरंतर अपनी इनकम को, और डीएक्शन बिजनेसमैन जो है वो निरंतर अपनी टीम के बोनस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। क्या करता है, सिंपल शब्दों में बिजनेस डेवलपमेंट करता है। तो हमारा आज का टॉपिक भी बिजनेस डेवलपमेंट से है। और आपको डेवलप करना कौन सिखा सकता है? वो जो बैठ करके सिर्फ सोचता है, या जिसने डेवलपमेंट निरंतर की हो। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन में है, और जो आंसर नहीं है वो आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। क्योंकि मैं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा हमारे डायनामिक क्राउन एम्बेसडर महाराष्ट्र से श्री संतोष देवकर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस जूम सेशन पर। इस वर्चुअल मंच को मैं अब जो है आपको हैंड ओवर करता हूं। प्लीज आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे डेवलप करना है सिखाएं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। यस, गुड मॉर्निंग शिवम जी, बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अभी मैं मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आज का जो अपना बिजनेस के बारे में शिवम सर ने बताया, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि डीएक्शन क्या है। तो डीएक्शन 100% बिजनेस ही है। और सबसे पहली बात है कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सीखेगा वो जीतेगा। अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो सीखना ही होगा। मीटिंग की शुरुआत करते समय मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूं कि एक सवाल किया गया था कि ऋतिक रोशन को कि क्या आपको जिम को जाना पसंद है। तो बोलता है, ऋतिक रोशन बोला था, जिम को जाना मुझे तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पे टिकना है। वैसे अगर हम डीएक्शन बिजनेस में टिकना चाहते तो हमको रोज सीखना ही होगा। हम सीखेंगे नहीं, नए लोगों की बातें
सुनेंगे नहीं, नया नया मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं, तो हम इस बिजनेस में टिक नहीं सकते। तो मैं जितने भी आज हमारे श्रोतागण हैं, इस मीटिंग को देखने वाले, सुनने वाले, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में दिन ब दिन तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सीखना ही होगा। और हम एक बहुत बड़े डीएक्शन के इंटरनेशनल बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर करके काम कर रहे हैं, तो हमको डेली रोज के रोज सीखना ही होगा। ये बात पक्की आप ठान लो कि वी आर इन बिजनेस, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। हम यहाँ पे अगर बिजनेस करने आए हैं तो ये कोई, इट इज नॉट अ लॉटरी मेंटेलिटी स्कीम। ये अपने आप में डीएक्शन में साइन अप किया था, अपने आप लोग ज्वाइन हो गए, अपने आप चल पड़े हैं, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं टीएसआईपी जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी। अगर यहाँ पे नेटवर्क एमएलएम की बात की जाए तो यहाँ पे अगर 2 या 3% रिजल्ट आता है, और सबसे बड़ी बात बिजनेस में ये होती है कि हम अगर लोगों को बताने जाएंगे तो लोगों को हम बताते पहले कि अगर आपको बिजनेस में आना है, काम करना है, तो आपको अपना लिस्ट निकालना होगा, लोगों को बताना होगा। तो लोगों का पहला सवाल ये आता है कि लिस्ट किसका निकालूं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं है, और लिस्ट कैसे निकालने का। मतलब यहाँ पे देखा गया है कि लोग अपनी लिस्ट निकालने में बहुत बड़े आलसी होते हैं। तो मैं आपको बात कहता हूँ कि हम रहते हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में हम रहते हैं, वहां के लोगों को काफी भरमार है। क्या आपके आजू बाजू में लोग रहते हैं, नहीं रहते? बिल्कुल नहीं रहते क्या? 10-15 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है एक लोग ढूंढने के लिए? ऐसा तो बात है ही नहीं है। लोग अपने आजू बाजू में बहुत है। इसका मतलब हमको कहीं दूर दूर ढूंढने नहीं जाना है, तो हमके आजू बाजू में लोग हैं, तो हमको बिजनेस मिलने ही वाला है। ये लॉटरी मेंटेलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितने लोगों से मिलेंगे उतने लोग इमीडिएटली अपने पास साइन अप होंगे, नहीं होंगे पता नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर हम 20 लोगों से मिलना चाह रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस बहुत मुश्किल है, तो मुझे बताओ कि आप एक ही काम करना, दिन में या जब भी आपको पॉसिबल हो, ऐसे मुझे कोई भी 20 लोग ढूंढ के दिखाना कि जिनको पैसे की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो लोग आपको मिलेगा नहीं। मतलब हर एक को पैसे की जरूरत है, हर एक की नीड है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बिजनेस हमारा बहुत इजी हो सकता है, हम कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा करना होता है अपना माइंडसेट। अगर माइंडसेट की बात की जाए तो जो लोग एमपीएससी पढ़ते हैं, यूपीएससी पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो 6-7-8 साल बचपन से लेके 20-22-25 साल तक सीखते हैं। सीखने के बाद जॉब मिलता है, नहीं मिलता है पता नहीं है। मतलब नॉन एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे इंटरप्रेनर बनने आए हैं, हमको काम करते ही जाना है। लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए खुद पे बिलीफ। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, और जो आप कर सकते हो अगर आपने सोच लिया, मतलब व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं वो आप करके ही दिखाते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपना खुद का माइंडसेट करना पड़ेगा कि मुझे इस डीएक्शन के बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनना ही है तो बनना ही है। दूसरा कोई मतलब सेकंड ओपिनियन मेरे पास रखना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपका माइंडसेट बड़ा करना है कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है। और ये अगर बनना है तो पहली बात आपके एक बदलाव लाना पड़ेगा कि आपको संगत, एसोसिएशन, मतलब एक बात होती है कि अगर मेरा विश्वास कहाँ से बढ़ता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं, विश्वास वहीं से बढ़ेगा जहां पे आप माहौल देखोगे, जहां पे आप भीड़ देखेगो, जिन लोगों से पास से आपको पॉजिटिव कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको ये बात करना है कि जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, मेंटर्स है, या आरवीसी यूट्यूब चैनल लाइव होता है, कंपनी के मीटिंग्स रहते हैं, डीएक्सन डीएमआई कंपनी के मैनेजमेंट के बहुत बड़े ट्रेनिंग होते रहते हैं, अपने को ब्रांच ऑफिस देखना है, डीएक्सन के जो जो स्टॉक पॉइंट से स्टॉक पॉइंट पे जाके मिलना है, स्टॉक पॉइंट का मीटिंग अटेंड करना है। तो अपने आप को छा जाओ, मुझे एक संगठन में, एक टीम में शामिल होना है जो एसोसिएट हो कि बड़ा बनने का खुद का उनका सोच है, ऐसे लोगों से हमें मिलना है। और अपने आप की आदतें अच्छी करनी होगी। अपने बदलाव, आदतें क्या है? आदतें जैसे मैं नींद से उठता हूँ, मुझे डीएक्सन की चाय पीना है, डीएक्सन का पेस्ट यूज करना है, डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करना है,
प्रोडक्ट यूज करने के बाद में लोगों से प्रोडक्ट को जा जाके दिखाना है, बातें करना है, 1 तारीख को मेरा पर्सनल पीवी करके ही छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना, ये मेरी आदत है। मतलब अपने आप में बदलाव क्या करना पड़ेगा, आपका माइंडसेट। यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट बढ़ना कि आज से हम इंटरप्रेनर बन गए हैं। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, नाटे हो, काले हो, वो हम कोई नहीं जानता है। आपका माइंडसेट इंटरप्रेनर का होना चाहिए। आपको एसोसिएशन, जिन लोगों से आप लगाव है, मिलते हो, वो आपका एक बड़ा टीम खड़ी करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपको मिलना है और आपकी आदतें ज्यादा से ज्यादा बड़ी करते जाना है। दिस बिजनेस इज यूनिक, मतलब ये बहुत बड़ा बिजनेस है। डीएक्सन छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। डीएक्सन के बिजनेस में अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी लोग आपको मिलेंगे जो 10,000 मिलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई कोई लोग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इजीली कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पैसे अगर उतने आपके पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप दिलो दिमाग से, डिटर्मिनेशन से, पैशन से इसके अंदर आना जरूरी है। तो यू शुड इन्वेस्ट। मतलब मुझे पैसे तो लगाना है, लेकिन पैसे कितने लगाना है। जो आम आजू बाजू में आप बड़े बड़े बिजनेस देखते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हो, इतने पैसे तो लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर मेरे पास 25-30 हजार रुपया भी है, ओके, तो भी मैं डीएक्सन के बिजनेस में आ सकता हूं और मुझे अपना टाइम देना ही पड़ेगा। और बिजनेस की सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में स्पीड होना चाहिए। स्पीड मतलब क्लीन, करेक्ट एंड फास्ट, फटाफट मुझे करते जाना है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे अच्छा बनाना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना है, मेरा अनुभव लोगों को बताना है जाके। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी बंदा कोई भी रोज की नौकरी करते हैं, उसमें क्या रिस्क है। मैं अपने गांव में काम कर रहा हूँ, मेरी क्या रिस्क है। मैं मेरा खुद का दुकान चला रहा हूँ, मेरी क्या रिस्क है। लेकिन यहाँ पे रिस्क है कि अलग अलग लोगों से रोज बातें करने को आपको मिल जाएगी, रोज आपको अलग अलग सीखने को मिल जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और एक बात आप जान लो कि जो लोग ज्यादा लोगों से बातें करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ज्यादा मीटिंग सुनते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, और लगातार कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे हर रोज लगातार मेरा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट खाने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, प्रोडक्ट का डेमो शो करने के लिए, मेरा टाइम देना है टीम डेवलप करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग, मैं क्यों आया था, मुझे अच्छा क्या लगा, मुझे डीएक्सन बिजनेस में किसने लाया था। ओके, ये सब आपको बोलते, बताते, खाते, खिलाते जाना है। और रिस्क तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आपका रिस्क क्या है, जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ ही काम कर सकते हो, या आप वो मतलब ये दिन के रोज 2-4 घंटे कंसिस्टेंटली लगा के काम कर सकते हो। मुझे तो लगता है रिस्क नहीं है, और रिस्क है तो इश्क है। तो सबसे पहली बात, मुझे डीएक्सन में आना है, टाइम लगाना है, मेरा एक्सपीरियंस लोगों को बताना है, एक काम करते जाना है। और बेसिक क्या है, बेसिक है एक कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो अपने हाथ में आ गया। जो प्रोडक्ट इंडिया में है, जो प्रोडक्ट बिहार में है, यूपी में है, पुणे में है, मुंबई में है, केरला में, वही सब प्रोडक्ट। मतलब उसी चाय को दिखा के कुछ लोग 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, और उसी चाय को कुछ लोग बोल रहे कि नहीं यार हो नहीं सकता, काली क्यों पीना है, ऐसे क्यों करना है। मतलब प्रोडक्ट तो सेम है अपने साथ में, प्रोडक्ट सबके साथ में सेम है, लेकिन सबका मेंटर एक जैसा नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको बड़ा बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ओके, बड़ी टीम खड़ा करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आप किसके मार्गदर्शन के पीछे चल रहे हो। हम दिखाते हैं प्रोफेसर वसुपाल, डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम, इसके बाद में आरबीसी ट्यूबलाइट, डॉक्टर आर.एस. रंजन, बड़ी बड़ी बातें हम करते कि क्योंकि उनके बताए गए रास्तों पे हम चल रहे हैं। क्योंकि एक एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, एक एमबीबीएस डॉक्टर काम कर रही है,
एक डॉक्टर RS रंजन जो DM कार्डियोलॉजी है वो काम कर रहा है, डॉक्टर रिपन कोशी इसमें काम कर रहे हैं। ओके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 40 डॉक्टरों का पैनल ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया है। इतना उनके आगे हमारी मेमोरी कुछ भी नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर इनको सरेंडर हो रहे हैं तो हम कौन होते हैं? तो ये हमारे मेंटर है। और तीसरी बात, एजुकेशन सिस्टम एक हमेशा एक ध्यान में रखो, कोई भी लीडर बड़ा नहीं होता है, या कि व्यक्ति की पूजा मत करो। पूजा किसकी करना है? सिस्टम की पूजा करना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम है हमारा मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में हमको क्या करना है? सबसे बड़ी बात क्या कि 1 से 3 तारीख तक हमको हमारे पर्सनल PV करके ही छोड़ना है। इसके बाद में डेली प्रोडक्ट खाना है, रोज टीम में जाना है, फॉलो थ्रू लेना है। शाम को 7 बजे RVC का YouTube लाइव का मीटिंग चलता है, 8 बजे कंपनी का मीटिंग चलता है। कोई दिन भर कोई किधर भी हो, मुझे उस टीम में आके 7-8 बजे मेरा यहाँ पे तजुर्बा रखना है, एक नोटबुक पेन लेके मुझे बैठना है, और जो मैं सीख रहा हूं वही लोगों को सिखाना है। एक बात ध्यान में रखो कि आप अपने आप में बहुत बड़े लीडर हो। किसी भी आदमी को फॉलो करने के बजाय उसके नॉलेज को फॉलो करो। सबसे बड़ी बात होती है कि हम बड़े बड़े लोगों के नाम तो लेते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। हमको उनको माला पहनाना है, उनके नाम का जय जयकार करना है, ये तो करना जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले वो जो काम कर रहे हैं वो उनको बताए गए रास्ते पे चल के मुझे काम स्पीड में आके ले जाना है। तो उनकी कही गई बातों को हमको फॉलो करना है, और मुझे एजुकेशन सिस्टम अपने बड़े करते जाना है। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। वो बहुत मैंने लोग देखे कि उनको बोलते कि DXN को प्रायोरिटी नहीं देते, बाद में बोलते कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे टीम में लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, मुझे उतने पैसे नहीं आ रहे। तेरी प्रायोरिटी पे नंबर 1 क्या था? नंबर 1 नौकरी था, घर के प्रॉब्लम थे, आजू बाजू देखना था, गेस्ट आए थे, या DXN का मीटिंग था? अगर जिसकी प्रायोरिटी 1 नंबर पे DXN रहेगी तो उसके लिए बिजनेस आसान रहेगा। तो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? आपकी प्रायोरिटी 1 तारीख को PV करना, आपकी प्रायोरिटी आपको फोकस रिक्रूटमेंट पे रहना, आपकी प्रायोरिटी की कंपनी का हर मीटिंग अटेंड करना, आपकी प्रायोरिटी की अपने हो मीटिंग के लिए रोज निकल जाना, लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करना। अगर मेरी प्रायोरिटी है तो यही सिस्टम को मैं फॉलो करूंगा, और ये फॉलो करते करते रेडी टू फेस रिजेक्शन। इसका मतलब ये है कि मैं अगर रोज 10, 20, 22 लोगों से मिल रहा हूं तो मार्केट में कोई अपने लिए नहीं बैठा है। 20 में से 10 लोग मुझे सीधे मुंह पे ना बोल सकते, तो ना सुनने में क्या दिक्कत है? ना बोले तो इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, चलो ना ही बोला। हमेशा ध्यान में रखो, कोई अगर एक ना आपके सामने आता है तो मार्केट में 4 हाँ आजू बाजू में खड़े हैं, तो आपको बिल्कुल नाराज ही नहीं होना है। रिजेक्शन तो पक्का आना है, आता ही है। रिजेक्शन किसको नहीं आ गया? रिजेक्शन अमिताभ बच्चन को आता है, धोनी को आता है, विराट कोहली को आता है, सबको आता है। रिजेक्शन का मतलब यू आर इन द प्रोसेस। ओके, और आपको क्या करना था क्या नहीं करना था, आप रोज करेक्टिव एक्शन लेते जाओगे तो अपने आप रिजेक्शन को ना को हाँ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी इन टच विथ योर एक्टिव अपलाइन। रिजेक्शन मार्केट में कौन सा आता है? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अरे महंगे प्रोडक्ट है तो 10-20 साल पहले घरों की कीमत क्या थी, गाड़ियों की कीमत क्या थी, सोने का कीमत क्या था, पेट्रोल का भाव क्या था? अगर दिन ब दिन लोग क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, क्वालिटी गाड़ीज के लिए, कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो लोग अपने को ना बोलते उनकी क्वालिटी उतनी नहीं है। हमको क्वालिटी पीपल तक पहुंचना होगा, और इसके पहुंचने के लिए कौन आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा? अगर आपको कोई भी मार्केट में निगेटिव बात आती है तो एक ही बात ध्यान में रखना, बी इन टच विथ योर एक्टिव अपलाइन, क्योंकि आपकी एक्टिव अपलाइन ने आपसे कई गुना ज्यादा ना सुने हैं। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा गुरु गुरु होता है कि गुरु भी चेले को जो भी बात करता है कि गुरु उस रास्ते पे जा चुका होता है। तो अगर आपको ना ज्यादा सुनना ना हो तो एक काम करो, कोई भी काम करने से पहले अगर आपको नए एरिया में मीटिंग लेना है, आपको कुछ पैम्पलेट बांटना है, आपको कहाँ पे मीटिंग लगवाना है, मैं कैसे करूंगा, सर मैं क्या करूं, मैडम मैं क्या करूं, आपकी एक्टिव अपलाइन को ही पूछना, क्रॉस लाइन में नहीं जाना है कभी भी। ओके, तो आपका एक्टिव अपलाइन जो भी रहेगा आपसे कभी भी गलत बात नहीं कर सकता है।
उसको लगता है कि वो 10 बार हारेगा, लेकिन वो आपकी डाउनलाइन को जिताना ही चाहेगा, कभी गलत उसके लिए सोच भी नहीं सकता है। और हमेशा की पेशेंस, धीरज रखो, जितना धीरज रखोगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा आपका बोनस मिलने की संभावना है। यहाँ पे मतलब लोग बोलते हैं ना कि नहीं सर मैं 10 लोगों से मिला, 20 लोगों से मिला, 40 लोगों से मिला, और मार्केट में नहीं बोलता है। अरे मतलब तू जो 41 के पास जाने वाला था वही सभी सबसे बड़ा हा करने वाला था, वो बहुत बड़ी आपको टीम देने वाला था। आपके टीम में भी क्राउन एम्बेसडर जो भी हम लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा लीडर छिपे हैं, बहुत बड़े। मतलब जितना बड़ा स्वराज्य होगा, इतना बड़ा इंडिया है, जितने लोग आम हमारे देखने में आ गए, ऐसे अनगिनत लोग मार्केट में आज भी खड़े जिनको डीएसएन का डी भी नहीं पता है, प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता है, ज्ञानोथेरेपी का ज्ञानोथेरेपी भी नहीं पता है। मतलब हमको लोगों को बताते जाना, ये सब हम करते जाएंगे। और ये सब करने के लिए हमको बड़े से बड़ा क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला बात प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जो एस्पेक्ट मेरे हाथ में है, जो कंपनी मेरे हाथ में, जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में, वो जाके लोगों से बताना है। मतलब अगर मैं आज बहुत बड़ा लीडर हूँ, एक छावा पिक्चर है मेरा, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो मुझे डेमो देना पड़ता है, टीवी चैनल पे जाना पड़ता है, न्यूज आर्टिकल में जाना पड़ता है, छोटे छोटे इवेंट पे जाना पड़ता है कि ये हमारा पिक्चर है, इसमें ये रहेगा, उसमें ये रहेगा, ये वो है। तो इतने बड़े 400-500 करोड़ का फिल्म बनने के बाद भी प्रोस्पेक्टिंग एज ए एक्टर मार्केट में जाता है, डायरेक्टर जाता है, प्रोड्यूसर जाता है। तो हम तो हमारी कंपनी के सब कुछ है ना, प्रोस्पेक्ट है। तो प्रोस्पेक्ट मतलब जो एस्पेक्ट हमारे हाथ में है उसको जाके नए नए लोगों को बताना है, और ये बताना डेली है। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम की मैं आपको एक खूबी बताता हूँ। मतलब मैं अगर हम हमेशा टीएसआईपी में भी जाते ना, तभी भी उनके पर्स में ज्वाइनिंग के फॉर्म रहते थे। कभी भी वो चाहे एयरपोर्ट रहने दो, किधर भी रहने दो, दुबई घूमने दो, मलेशिया घूमने दो, इंडोनेशिया घूमने दो, हमेशा वो प्रोस्पेक्टिंग करती थी। मतलब इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद जिनके पीछे मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करते, तो हमको करने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, होम मीटिंग आपको करना ही होगा। होम मीटिंग में ही अच्छे लीडर मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब हो गया है। मीटिंग को चलो बोले तो लोग बोलते कि नहीं नहीं, वो ठगाने का काम है, फंसाने का काम है। उनका गलत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों ने आके गलत काम मार्केट में किए हैं। तो अगर हम होम मीटिंग करने जाएंगे तो होता क्या है कि लोग अपने दिल की बात बोलते हैं, उनको क्या चाहिए, उनका फैमिली आपसे कनेक्ट होता है, रूबरू होता है। तो होम मीटिंग करने पे आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जहां पे भी जाओगे प्रोडक्ट के डेमो दिखाओ, उनको कॉफी पिलाओ, कोकोजी खिलाओ, इसके बारे में आपका पेज खोल के बताओ, सोप कैसे, सोप का डेमो दो। प्रोडक्ट का डेमो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट का डेमो होने के बाद ही लोग कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी आदत है, हम कहीं बाजार में जाएंगे तो मूंगफली का दाना खाएंगे, बेल खाएंगे, कुछ भी खा के देखते, पहन के देखते, कपड़ा में दुकान में जाते कपड़ा पहन के देखते, है ना। वैसा प्रोडक्ट का डेमो हमको दिखाना पड़ेगा। और बिजनेस प्लान, शो द प्लान, आपको आपका बिजनेस प्लान शो ही करना है। मतलब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिजनेस कर रहे नहीं कर रहे कैसे पता है? जितने दिन, जितना 24 घंटे में समझो, आप 10 घंटे मार्केट में हो, लोग बोलते कि मैं 10 घंटा मार्केट में था, लेकिन तू कस्टमर के सामने कितना घंटा था? आपका प्लान कितने लोगों को दिखा रहा था? मतलब दिन के अगर तू 2 प्लान दिखा रहा है और आधे घंटे के लिए प्लान देखा है, तो तूने आधा घंटा ही काम किया, पूरा काम ही नहीं किया। कस्टमर के पास जितना आपका टाइम जाएगा, कस्टमर के घर में जितना टाइम जाएगा, प्रोडक्ट का डेमो देने में जितना टाइम जाएगा, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम जितना आपका टाइम जाएगा, वही आपका बिजनेस है, वही आपका बिजनेस प्लान में ऐसे बोलता हूँ। और एक बात बहुत बड़ी चली कि ऑनलाइन मीटिंग, मतलब कोरोना के पहले हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन अभी आज ऑनलाइन मीटिंग देखो भाई, 400 से ज्यादा लोग आ गए। कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई बांग्लादेश से, कोई कहां से भी है ना, पूरा वर्ल्ड अपने को सुन रहा है। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको ये करते करते फिजिकल मीट पे भी ध्यान देना होगा, लोगों से हाय हेलो भी करता होना पड़ेगा। और ये सब किसके जरिए हम करना चाहेंगे? हम बिजनेस कर रहे लोग कैसा जानेंगे?
लोग जानेंगे आपका माय होम माय शॉप के थ्रू। मतलब जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन है डीएक्सन में, आपका टीम जितना ज्वाइन है, आपको माय होम माय शॉपी को ओपन करना ही, ये आपको करते जाना है। और अबाउट डीएक्सन प्रोफाइल कंपनी का तगड़ा है, हम सब जानते हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान अच्छा है, मतलब सबके लिए प्रोडक्ट प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान सेम ही है। दातो डॉक्टर लीम अपने लिए इतने सारे काम कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा एक वीडियो कंपनी का चलेगा अभी, ये अपना साइबर विले का इतना बहुत बड़ा बिल्डिंग, मतलब दुनिया का नंबर 1 एमएलएम कंपनी जो अपना डीएक्सन, उसका कारपोरेट ऑफिस दुनिया में किसी का भी इतना तगड़ा नहीं है। इतना बड़ा साइबर विले का अपना है, मतलब इसका पेरीफेरी अगर देखने जाए 2.5 किलोमीटर का एरिया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्ञानोडर्मा में नंबर 1 है। ओके, सबसे ज्यादा देशों में डीएक्सन फैला हुआ है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम तिरुलना के हैं। नोनी कल्टीवेटर में हम लार्जेस्ट बन चुके हैं, बने भी है। इसके बाद में अगर देखना चाहेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में दुनिया में कोई भी एमएलएम कंपनी जित उनके पास इतने प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। इतना बहुत बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने पास है। खुद इंडिया में अपने पास कंपनी की 8 फैक्ट्रियां है। और या इतना ही नहीं, अभी सोने की खान 3 खाने डॉक्टर लिम ने ली हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में हम रजिस्टर्ड है। कंपनी में मेगा फार्म लिया हुआ है। इसके बाद इतना ही नहीं कि हम नए नए प्रोडक्ट के साथ में अभी सेफ्रॉन का कल्टीवेशन सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 अगर कोई करता है कोई, तो कोई किसान नहीं कर रहा है। डीएक्सन कंपनी सबसे ज्यादा केसर प्लांट उगाने वाली है, उगाती है। ये सब आगे आगे होते जाएगा। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम प्लैटिनम स्पॉन्सर है। इतना सब, मतलब प्रोफाइल के बारे में इतना कंपनी के आसपास भी कोई भटक भी नहीं सकता है। प्रोफाइल तगड़ा है। प्रोडक्ट की रेंज अपने पास कितनी है, मतलब अभी 100-200 से लेके अपने पास पूरे 10-12-50 हजार तक पूरी की पूरी प्रोडक्ट की रेंज है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आपको अगर बिजनेस शो करना है, प्रॉस्पेक्ट नहीं करने जा रहे हो, किसी ने प्रोडक्ट आपसे मांगे हैं मैं क्या क्या ले सकता हूं, तो कभी भी उसको मस्त एकदम 10-12-15-20 हजार के प्रोडक्ट दिखाओ। चाय और पे से शुरुआत मत करो। छोटी सोच और पाव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हमका चेस्ट पेन हो रहा है तो सीधा बाईपास तक लेके जाता है वो। आपके सीटी स्कैन निकालो, एमआरआई निकालो, ये निकालो, वो निकालो, और आपको करते करते 2-10 लाख तक अस्पताल में एडमिट करा के लेगा। हम ये चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बने, उसका स्वास्थ्य अच्छा बने। इसके लिए आपको जो प्रोडक्ट जरूरी है, चाय दो, पेस्ट दो, साबुन दो, आर्जिजल दो, कार्डिसेप दो, च्यवनप्राश काढ़ा दो, कुछ भी दो, लेकिन दिखाते समय तो आपको इतना लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको घर भर के सब प्रोडक्ट बदली करो। मैं तो राइस ब्रांड तेल तक नहीं छोड़ रहा हूं, नमक तक नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि सब बदली करो। तब इतना प्रोडक्ट जब खाओगे तभी आपको आपके सेहत में बदलाव लाओगे। क्योंकि इतना साल आपने कुछ गलत अनाप शनाप खाते पीते आपका सेहत बिगाड़ा है, तो अभी क्वालिटी प्रोडक्ट जब आपके सेहत के अंदर चले जाएंगे तभी तो आपको सेहत में बदलाव मिलने वाला है। तो जितने अपने पास 100 प्रोडक्ट आए तो पर्सनल पीवी का रेंज भी अपना बढ़ना चाहिए ना। और 1000 पीवी की बात कंपनी कर रही है, वो 35% पासिंग है नॉमिनल। मैं तो वो नहीं जानता हूं। 1 तारीख को सीधे 3500 पीवी ठोक दो, 3500 5000 पीवी, और प्रोडक्ट लेके डिक्की में कार में भर दो। और मार्केट में अगर किसी भी घर में जाओगे तो सीधा प्रोडक्ट निकाल के टेबल पे रख दो, लोगों को देखने दो, लोगों को हैंडल करने दो। अगर दुकान में आप जाते हो तो आपको कपड़े वाला 10 साड़ी दिखाता है, 10 कपड़े दिखाता है, आप हाथ लगाते हो तभी आपको फील होता है। मतलब आपको प्रोडक्ट का फीलिंग आना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए, उसमें देखना चाहिए। क्योंकि हाथ में लेने के बावजूद ही उसको फीलिंग आता है और बोलता है कि ये मैं ले सकता हूँ, ये तो हल्दी है, ये तो कंबूचा है, ये तो मैं पी सकता हूँ, ये तो मैं लगा सकता हूँ, ये तो राइस ब्रान तेल है। मतलब आपके पास हर एक के पास 10,000 20,000 के प्रोडक्ट होम मीटिंग में डिस्प्ले के लिए होना चाहिए। ये बात ठान लो, प्रोडक्ट अपने पास बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तो हमारे पीवी बढ़ने चाहिए। और प्रोडक्ट अपने पास है लेकिन बेचारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते ना बिल्कुल। और हम कौन है, कंपनी ने हमारा लाइसेंस एज ए डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर करके दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी चुप बैठेगा घर में और प्रोडक्ट बैठेंगे चुप स्टॉक पॉइंट में जाके कंपनी के ब्रांच ऑफिस में, तो बातें कौन करेगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का शादी करना है। मतलब शादी में क्या करते हैं, दूल्हा अलग गांव का
दुल्हन अलग गांव की, अभी इनको संसार में लगाना है तो उनका शादी करा देते हैं। और शादी क्या फोकट में करते हैं क्या? शादी के लिए 10, 12, 15, 20 लाख खर्चा करते हैं, उनका डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले कैसा होना चाहिए? दूल्हा दुल्हन साथ में आना चाहिए, तभी आगे जाके संसार होगा, तभी उनके बच्चे बनेंगे, तभी उनका संसार दिखेगा। तो दूल्हा दुल्हन साथ में, यानी डिस्ट्रीब्यूटर और उसके साथ में 10-20 हजार के प्रोडक्ट, जाओ साथ साथ में, और ये साथ साथ में जाके बताते जाना है। खाना मेरा नाम है, मैंने ये प्रोडक्ट खाए, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आपके घर में चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफस्टाइल अगर आप करोगे आपको सेहत मिलेगी। सेहत मिलते मिलते अगर आप बातें करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स आपका जनरेट हो जाएगा। और अगर आप अपनी सेहत में बदलाव लाते हो, दूसरों की सेहत में बदलाव लाते हो, दूसरों को पैसे कमाने में मदद करते हो, तो अपने आप आपको भी पैसा मिलेगा, आपको फॉरेन ट्रिप जाने का चांस मिलेगा, आपको अपनी ड्रीम कार आप ले सकते हो, आपका ड्रीम होम बिल्ड कर सकते हो, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो। और सिर्फ प्रोडक्ट मत देखो, लोग क्या करते हैं, गलत बात है, प्रोडक्ट देखते, प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं। अरे प्रोडक्ट के पीछे क्या है, प्रोडक्ट के पीछे क्या है वो देखो, प्रोडक्ट के पीछे तुम्हारा करियर छुपा है। तो हमको ये प्रोडक्ट खाना खिलाना बताना है, ये करते करते अपना आपका करियर बन जाएगा। और करने का जरिया क्या है? DXN माय होम माय शॉप। आपको मैं 10-20 बार, आज के मीटिंग का मोटो मेरा यही है, माय होम माय शॉप को खड़ा करना। और ये करते करते आपको अपने आप का स्पीकर को बाहर निकालना है। मतलब आज तक किसी ने आपको स्टेज नहीं दिया। और स्पीकर का क्या फायदा होता है? स्पीकर मतलब ये जो माइक में आपको सामने दिखा रहा हूं, आपके बताने के जरिए से आप कई गुना लाखों लोगों तक जा सकती, आपकी आवाज एम्पलीफाई हो जाती है, आप कई लोगों तक आपकी बात रख सकते हो। वैसा DXN आपको एज ए स्पीकर खड़ा करना चाह रहा है। तो आप नए नए गांव में जाके, नए नए एरिया में जाके आप बातें करो, माय होम माय शॉप ओपन करो, और हर गांव गांव शहर शहर जाके अपना डाउनलाइन को डेवलप करो। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको 1-to-1 जाना है। 1-to-1 अगर कोई बंदा 8 घंटा 10 घंटा काम करने जाना है, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह मिलती है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बड़ी सी बड़ी 1 लाख मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा तो मिलने वाले 10% भी लोग नहीं इंडिया में। तो अगर इतना ही मिलेगा, लेकिन वो खुश है क्या? उसको पूछो खुश है क्या? उसका जॉब करते समय बिल्कुल खुश नहीं है। तो जब आप 1-to-1 जाओगे तो आप उनसे बातें करोगे, 1-to-1 से आप उनको जब मिलते हो डेली टू डेली, तो आपको वीकली मीटिंग में, स्टॉक पॉइंट मीटिंग में, कंपनी ब्रांच ऑफिस में उनको लोगों को लेके आना है। जब आप स्टॉक पॉइंट में लेके आओगे, ये करते करते आपका 8 दिन 4 मीटिंग 8 मीटिंग हो गया, तो इसके बाद में बड़ा 1 महीने का मीटिंग, 2 महीने में एक बड़ा मीटिंग कर सकते हैं, आपके आजू बाजू में होटल पे मीटिंग कर सकते हो। यहाँ पे लोगों को बुलाओ, यही स्टेप काम करता है। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जो यहाँ पे कंपनी के मीटिंग में सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, वही काफी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी ट्रेनर को फॉलो नहीं करना। जो DXN में खुद आता है, खुद पैसा कमाता है, खुद TSIP जा रहा है, उसी लीडर की बात सुनना, और वही डुप्लीकेशन आपके टीम में चलता जाएगा। ये करते करते 6 महीने में एक बड़ा मीटिंग कर सकते हो। जैसे ये हमारे बिहार का मीटिंग हमें दिखा रहा हूँ, प्रिय रंजन सर है। ऐसी मीटिंग बड़ी बड़ी बिहार में बहुत तादाद में चल रही है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी लोग मास को लेके बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे हैं। तो ये काम करते जाना है। और ये हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई DXN के लिए काम नहीं करना है, काम कर रहा है DXN हमारा सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। DXN तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। DXN खाली प्रोडक्ट लाके मार्केट में रख रही है, लेकिन उसको बड़ा कौन कर रहा है? उसको बड़ा कर रहा है लीडर, उसको बड़ा कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप अपने आप में बड़े इंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम एक ही है, प्रोडक्ट देना और बोनस राइट टाइम देना। इसके बाद जो भी बचता है वो काम हमारा है। तो ये काम करते जाओ, और एक दिन आपका कारोबार जरूर बनेगा, और बनना ही है। हम सबको क्राउन एम्बेसडरी बनते जाना है। और यहाँ पे जरूरी है, सबसे बड़ी बात, आपका स्पीड होना चाहिए, आपकी पावर होना चाहिए, आपका इंथुजियाज्म होना चाहिए, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, अगर मैं अभी बंदूक की गोली हाथ से फेंक के मारो तो कितना लगेगी? कुछ लगेगी नहीं। लेकिन मैं बंदूक में डालूंगा, ठोक दूंगा तो सीधा आर पार निकल जाएगी। वैसा है कि मतलब मुझे शेर की तरह काम करना है। अगर शेर को सोए हुए देखोगे
तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन शेर जब दहाड़ता है और किसी को पकड़ने जाता, सीधा गर्दन पकड़ेगा। तो चीते की चाल, बाज की नजर और डीएसएन का कारोबार कभी धोखा नहीं देती। लेकिन जब भी उठोगे शेर की तरह उठो और शेर की तरह मार्केट में दहाड़ो। ये किसका सेंटेंस है? प्रोफेसर वसुपाल सर का। एक बिल्ली जैसा म्याऊ म्याऊ नहीं करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए मार्केट में जाके। तो हमको करना है विद डीएक्शन के प्रोडक्ट लेके जाना है, खाना है, खिलाना है, बताना है, पैसा कमाना है, करते जाओ। और सबसे पहली बात माय होम माय शॉप करो और गांव गांव शहर शहर ये बातें करते जाना है। और एक ही फोकस होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेटजी है। जितने भी लोग स्टार एजेंट एंड अबाव है उनका एक ही मकसद है कि मेरा पर्सनल ग्रुप पीवी 20,000 होना चाहिए। 20,000 पीवी अगर मैं स्टार एजेंट बनने के बाद में मेरा करता हूं, तो जितने भी लोग मेरे टीम में स्टार एजेंट बने हैं वो अगर 20,000 पीजीपीवी करते जाएंगे तो अपने आप आपका कारवा बनेगा। और एक ही फोकस है 3,000 पर्सनल पीवी। 1,000 की पीवी की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। आप 3,000 पीवी कर सकते हो तो 1,000 पीवी की बात क्यों करना? 1,000 पीवी का क्या संबंध है? अगर घर में सुबह से लेके चाय, कॉफी, पेस्ट, बिस्कुट से लेके, नमक से लेके, राइस ब्रांड तेल से लेके, अभी तक कपड़ा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो 3,000 पीवी होना ही चाहिए। 10,000 का सेल, 10,000 का टर्नओवर हम सब लोग दे सकते हैं। तो 3,000 पर्सनल पीवी, 20,000 पीजीपीवी हमारा स्लोगन रहेगा। एक काम करते जाएंगे। तो जितने भी लोग स्टार एंड अबाव है, लर्न टू मेंटेन 20,000 पर्सनल ग्रुप पीवी, ये हमको करते जाना है। और कैसे करेंगे? स्ट्रेंथन द बेसिक। हमको मंथली मेरे घर में मुझे क्या लग रहा है, इसके बाद में मेरे टीम में मंथली मेरे घर में क्या हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए क्या लग रहा है, इसके बाद में पूरे घर में मैं लेता हूँ, बीवी लेती है, बच्चे लेते हैं, उसके लिए कितने प्रोडक्ट लगते हैं, उसका रुपया कितना हो गया, उसका पीवी कितना हो गया। और एक बात ध्यान में रखो, जो लोग खुद चाय पी रहे, जो लोग खुद कंबुचा पी रहे, उनको पता है कंबुचा क्या है। जो लोग खुद राइस ब्रांड तेल यूज कर, उनको पता है वो क्या है। तो जो हम कर रहे हैं वही जाके बताओ। अगर जो प्रोडक्ट मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं उसके बारे में मार्केट में जाके बताना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप हड़बड़ा सकते हो, आप सीधी तरह नहीं बता सकते हो। तो अगर मेरे घर में एक 7-8 गिने चुने प्रोडक्ट में खा रहा हूं तो 7-8 ठीक है, पूरा के पूरा प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते, लेकिन जो 7-8 प्रोडक्ट आप ले रहे हो, फैमिली यूज में ला रहे हो, वही 7-8 प्रोडक्ट के यूजर मार्केट में एज ए कंज्यूमर करके मुझे ढूंढना है। और ऐसे 20 कंज्यूमर चाहिए मुझे कि जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, और अगर नहीं मिल रहे, लोग नहीं बोलते, तो मुझे ऐसे 20 लोग दिखाओ जिनको मार्केट में कि पैसे की जिनको जरूरत नहीं है, जिनको सेहत की जरूरत नहीं है। ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। लोग आपके आजू बाजू में भरे पड़े हुए हैं। तो आपको 20 कंज्यूमर एक महीने के अंदर लाना ही लाना है, और उसके लिए शीट स्टॉक, माय होम माय शॉप लगाना ही लगाना है। और जो काम आप कर रहे हो वही 3 महीने के अंदर अगर सेम टू सेम आपके टीम में डुप्लीकेट करने वाले आपको अगर 6 लोग मिल जाते हैं, लेना ही है, ढूंढना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है। अगर आप करते जाएंगे तो अपने आप टीएसआईपी क्वालिफाई तक जा सकते 1-2 साल के अंदर। ये आपको काम करते जाना है। इसके लिए आप अपने आप को खुद को एक चैलेंज दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ माइक्रो इंटरप्रेन्योर। मैं आज से एक डीएसएन का उद्योजक हूं, और जैसा मैं बना हूं, मतलब मैं बना, मैंने माय होम माय शॉप लिया, मैंने मेरे 20 कंज्यूमर तैयार किए, मैं मार्केट में खुद 20,000 पीजीपीवी पे पहुंच गया। ये होने के बाद जो आपका बोनस चेक आता है, पेमेंट आता है, वही आपको अपने टीम में खुद दिखाओगे। और अपने टीम को चैलेंज दो। 8, 10, 15, 20 लोग जो 3,000 पीवी कर रहे थे, जो मतलब नहीं कर पाए, उनको चैलेंज दो कि यार मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो ऐसे विड्थ में हमेशा 6 लाइन के ऊपर फोकस करो। ऐसा आप चैलेंज करोगे तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। आप सार्जेंट का पिन ले सकते हो, स्टार रूबी का ले सकते हो, 15,000 मिल सकता है, 5 स्टार रूबी आपको मिल सकता है, आप डायमंड बन सकते हो, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो भी पिन अचीव करना चाहते हो स्टेटस आपको मिलता जाएगा। और यही आपको टीम में डुप्लीकेट चैलेंजेस को देना है और अपने अंदर का रियल नेटवर्कर लीडर खड़ा करते जाना है। तो आज से हमारा एक ही काम रहेगा कि मैं मतलब बिल्कुल 20,000 पीजीपीवी क्लब में आना चाहता हूं, और मेरे जितने लोग है गिने चुने 20, 15, 22, 50, 100, उनको टीम में एज अ 20,000 पीजीपीवी क्लब मेंबर करके एनरोल करते जाना है, करते जाना है। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी प्लान बताते जा रही है। ओके, मुझे उसमें हड़बड़ा नहीं दिखना है। मेरा फोकस एक रहेगा, डीएक्शन के इतना तगड़ा प्रोफाइल किसी के पास ही नहीं है। किसी कंपनी के पास में आईआईटी डॉक्टर लिम जैसा ब्रेन नहीं है।
किसी कंपनी के स्पॉन्सर डॉक्टर रत्नवसुपाल MBBS डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अरेंज रंजन सर जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा सब हमारा बैकग्राउंड होने के बावजूद मार्केटिंग के अलग अलग प्लान देखने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक ही प्लान रहेगा, डीएक्शन का प्लान, और उसमें हमको मिलने वाले 10 टाइप के अलग अलग तरह के बोनस। और एक बात ध्यान में रखो कि अपने पास 25% रिटेलिंग है, उसका मजा ले लो। हमेशा मार्केट में MRP पे ही प्रोडक्ट बेचना है पहली बार, और जब उसको सेकंड टाइम अगर अपने को डिमांड कर रहा है, सेकंड टाइम जब वो डिमांड करेगा तभी जाके उसको बोलो कि आप इसमें आपका आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड देके आप साइन अप हो सकते हो। और साइन अप करने के टाइम पे चाय के डिब्बे पे मत साइन अप करना, उसको बोलना कि आपको कम से कम आपके 10,000 रुपये आपको लगाने ही होंगे, तभी जाके आप एज अ बिजनेस में आ सकते हो। और एक तो मिलेगा आपको डिस्काउंट 25%, उसके बाद में ग्रुप बोनस आता है, स्टार ग्रुप बोनस आता है, डेवलपमेंट बोनस आता है, लीडरशिप बोनस, TSIP और इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। इतना बड़ा 71% ऑन ESV। इतना पैसा मार्केट में कोई भी MLM कंपनी नहीं बांटती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी के प्लान ठगाने का काम है, फंसाने का काम है। कितने लोग पहली शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बाद में वो लीडर वहां पे टिकते नहीं, अलग अलग कंपनियां करते। डीएक्शन ऐसी एकमात्र कंपनी, यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर प्रोफेसर वसुपाल कितने साल से काम कर रहे हैं, जितने क्राउन एम्बेसडर्स यहाँ पे हैं कोई छोड़ के नहीं गया और छोड़ के जा भी नहीं सकता, क्योंकि लिव द लीगेसी। ये दुनिया का एकमात्र कंपनी है, वन वर्ल्ड वन मार्केट चलने वाला, लिव द लीगेसी। जितना पैसा, जितना स्टेटस हम आज कमा रहे हैं, एज इट इज हम हमारी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो मार्केटिंग प्लान का स्ट्रैटेजी, रिटेलिंग बोनस, डिफरेंस बोनस आता है 1000 रुपये के ऊपर 6%, 9, 12, 15, 18, 21। तो सबसे बड़ी बात, 3 महीने के अंदर हम अपने आप को चैलेंज देना है, लोगों को चैलेंज देना है कि आपको स्टार एजेंट बिल्कुल 3 महीने के अंदर ही बनना है। ये बनने के बाद में जैसे हम एक स्टार एजेंट बनाएंगे, हर एक स्टार एजेंट क्वालिफाइड के ऊपर अपने को 2-2% अलग एक्स्ट्रा बोनस में तरक्की मिलने वाली है। 27, 29, 31 मिलने के बाद हम स्टार भी बनते जाएंगे, 33, 35, 37। और मार्केटिंग प्लान देखो, प्लान कैसे काम करता है वो देखो। मतलब पहले से पेपर अपना लीक है, अपने को आंसर शीट मिली है, तो उसी का फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है, प्लान को रन करते जाना है। 15,000 इंसेंटिव शुरू हो गया है स्टार रूबी होने के बाद में, 5 स्टार रूबी करने के बाद में 1,20,000। तो आज का मीटिंग का मोटो अपना यही है कि सक्सेस की एंड रीच माइंडसेट। अपने आप को क्या करना है कि खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आपको 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आपका पहला PV 3,000 करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि माय होम माय शॉप करना है। माय होम माय शॉप करने के बाद में अपने अंडर का स्पीकर जागरूक करना है, और मुझे मेरा पूरा समय, पूरा टाइम मेरी खुद की टीम डेवलप करने में लगाना है। इसके बाद में रोज शाम को 7 बजे RVC YouTube लाइव का मीटिंग मुझे देखना है, कंपनी का 8 बजे का मीटिंग देखना है। DXN DMI मैनेजमेंट के थ्रू जितने भी मुझे मतलब क्या जो सूचनाएं मिलती है, वो सूचना को मुझे फॉलो करना है। टीम में कोई भी गलत बात नहीं करते जाना है, और एक्स्ट्रा बातें नहीं करना है। ओवर क्लेम प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं करना है। मुझे खुद में डॉक्टर नहीं बनते जाना है। हमारा एक ही मकसद है, चेंज द ब्रांड, चेंज द लाइफस्टाइल। और ये बिल्कुल आसान है, हम पक्का कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा, और उसके बाद में मैं मेरा सेशन वाइंड अप करूंगा। स्टोरी है कि एक बात क्या हो गया था कि एक एक कुत्ता है, कुत्ता, और एक दुखी कुत्ता है। मतलब क्या होता है कि हर गांव में, जहां भी गांव में घूम रहा था, उसको गांव का हर आदमी पत्थर से मारता था और हकाल देता था, हुड़, बट यहाँ पे रुकना ही नहीं, उसको पत्थर मारता है, कुत्ते को भगाते जाता है। तो मतलब कुत्ता बहुत दुखी था, इतना परेशान था कि यार मुझे गांव में कोई खाना भी नहीं दे रहा है, सिर्फ पत्थर से लोग मार रहे हैं, हिड़िस पिड़िस कर रहे हैं लोग, मेरे पास मुझे आने नहीं दे रहे हैं। तो मतलब परेशान था और दुखी था, मतलब उसका बहुत तिरस्कार हुआ था, बिल्कुल नाराज था। वहां से क्या हुआ, उसी गांव में एक दिन गौतम बुद्ध जी आ गए। और जैसे गौतम बुद्ध जी आ गए तो काफी लोग खुश थे कि बहुत बड़े स्वामी जी हमारे गांव में आ रहे हैं।
और अभी इतने स्वामी जी आ रहे तो मतलब उनके लिए खाना क्या बनेगा, उनको लोगों को हम क्या क्या खिलाएंगे, उनके लिए अच्छा सजावट करेंगे, उनको लिए स्टेज अच्छा देंगे, लोगों को बैठने के लिए गालीचा देंगे, और सब सब सारी तैयारी हो गई। वो मतलब गौतम बुद्ध जी वहां पे बैठे, आसन उन्होंने ग्रहण कर दिया और काफी लोग उनके सामने सुनने के लिए बैठे। ये अचानक वहां से वो गांव से क्या मालूम जहां पे वो बैठे थे वहां से कुत्ता भागे, और कुत्ता मतलब ऐसा मतलब मरा हुआ, मरने के जैसा कुत्ता वहां से दौड़ रहा है और तोड़ चिल्ला रहा है, और मतलब उसके सब क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है, उसके बदन पे बिल्कुल मांस भी नहीं है, और ऐसा मतलब दुखा हुआ हरा हुआ कुत्ता उनके पास से गुजर गया। तो भगवान बुद्ध, सीधा वो कुत्ता आके भगवान बुद्ध के पास आता है, और आने के बाद में वो क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके पीठ पे हाथ फेरते हैं। लोग बोलते हैं कि पूरा गांव ये कुत्ते को पत्थर मार रहा है और ये गौतम बुद्ध की कुत्ते को सहला रहे, तो लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे, अभी क्या करेंगे, अभी गौतम बुद्ध को कोई नहीं बोल सकता। तो कुत्ते को उन्होंने सहलाया, तो कुत्ता को जैसा सहलाया कि कुत्ते के में जान आ गई, यार पहली बार मुझे किसी ने सहलाया है, इसने पत्थर नहीं मारा है, इसने मुझे हकल नहीं दिया है। और कुत्ते ने अपनी दुम हिलाना शुरू कर दिया, मतलब उसके अंदर ही एनर्जी आ गई, और कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में रोशनी दिखी, और इतना भूखा था कि गौतम बुद्ध जी ने बोला, उनके जो लोग थे बोले कि खाने का कुछ प्रबंध किया जाए। तो क्या किया, जो वहां पे जो बुद्ध थे उन्होंने क्या किया, कुछ खाना पीना, उसको रोटियां दी, कुत्ते को खिलाया। कुत्ते को खिलाने के बाद में कुत्ता एकदम खुश माहौल में आ गया, और वहां से मतलब ऐसा छलांग लगाते लगाते निकल गया। तो बात यह है कि आपके पास में कई सारे दुखी आत्मा भटक रहे हैं, उनको पूरे गांव ने थकाया है, भगाया है, किसी ने प्यार नहीं किया है, उसको भी दुखी है, कोई प्रॉब्लम में है। तो आपके दिल में उनके लिए करुणा होनी चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए। तो बुद्ध की सीख ये थी कि अगर आपके दिल में करुणा है, अगर आपके दिल में प्यार है हर आदमियों के लिए, तो अपने आप वो आदमी मतलब थका हुआ हारा हुआ कुछ भी नहीं करने वाला आदमी के अंदर आप लीडर पैदा कर सकते हो। वो आपके लिए कितना भी बिजनेस देने को तैयार है। तो जो आपको 1000 पीवी का भी बिजनेस दे रहा है, जो आपके लिए कुछ भी काम कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला और उसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते जाओ। कभी अपने लोगों के मतलब प्रति गाली गलोच या तिरस्कार जेलसी ये करना ही नहीं है, क्योंकि डीएक्शन के कारण हम जीरो से हीरो बने हैं। आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, आज हम 40 देश में घूम के आ गए, आज हमने इतनी बड़ी कारें ली, हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई की, किसके बदौलत, डीएक्शन के बदौलत। मतलब आप जो कुछ भी हम हैं डीएक्शन के कारण है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं मार्केट में जिनका आप सहारा बन सकते हो, तो आप बनो और डीएक्शन एज ए एंटरप्रेन्योर खड़ा कर दो। तो जय हिंद, जय डीएक्शन। इतनी बात करके मैं अपनी बात को आराम देता हूं। थैंक यू एंड कम ऑन डीएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही तरीके से आपने चीज़ों को समझाया है। आशा करता हूँ कि हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट हैं और उनके जो टीम के लोग जुड़े हुए हैं, वो पूरी एनर्जी के साथ में अपने बिजनेस को बहुत ही तरीके के साथ में आगे ले जाने के लिए जो है आज और उत्सुकता उनको हुई होगी और एनर्जी आई होगी और बहुत तरीका उन्होंने सीखा होगा। साथ ही साथ इस वैल्यूएबल समय के लिए पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप सभी पार्टिसिपेंट का भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार इस जूम प्लेटफॉर्म पर रात में 8 बजे। आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गो क्राउन एंड गो क्राउन। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।